द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। चंद्रयान 3 अब लैंड करने वाला है। कहां पर? चंद्रमा पर। और उसके लिए सभी की निगाहें अब जो है टीवी स्क्रीन पर लगी रहेंगी। 5:30 बजे का समय दिया गया है, उसके बाद लैंडिंग होगी। लेकिन इस बीच सवाल यह पैदा हो रहा है कि हमारे इंजीनियर्स जो मेहनत कर रहे थे उनकी सैलरी नहीं मिली है। और इसरो की स्थापना कब हुई थी आप जानते हैं, कांग्रेसी गवर्नमेंट थी तब इसरो की स्थापना हुई। और क्रेडिट लेने के लिए अब सब लोग सामने आ रहे हैं, मतलब बीजेपी वाले क्रेडिट ले रहे हैं इसका। आप देखिए, ये बोलता हिंदुस्तान ने एक ट्वीट किया है। इस ट्वीट में लिखा है, ये ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के द्वारा कहा गया है कि पीएम मोदी के नेतृत्व में आज चांद पर भारत तिरंगा फहराएगा। भारत का तिरंगा आज जो है फहराया जाएगा, वो भी पीएम मोदी के नेतृत्व में। आप समझिए जरा, यहां भी हर जगह से मतलब अपना क्रेडिट चुराना है। प्रधानमंत्री जी किसानों का बिल लेकर आए थे, 3 कानून लेकर आए थे। उस कानून पर भी उन्होंने पूरा क्रेडिट लिया कि हमने किया, ऐसा किया, वैसा किया। और फिर जब वापस लिया कानून तब भी क्रेडिट ले लिया। यानी हर जगह क्रेडिट लेने का मौका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छोड़ते नहीं है। और यहां पर भी क्रेडिट देने के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेता कई जतन कर रहे हैं, मतलब पूरी तरीके से क्रेडिट अपने आप को दे रहे हैं। जबकि क्रेडिट किसका होना चाहिए? क्रेडिट जब इसरो की स्थापना हुई थी, जब इसरो के बारे में सोचा गया था, उसको क्रेडिट मिलना चाहिए। क्रेडिट मिलना चाहिए उन इंजीनियर्स को, क्रेडिट मिलना चाहिए डायरेक्टर साहब को कि उनकी सूझबूझ की वजह से आज ये सफलतापूर्वक हम आगे बढ़ रहे हैं। आज लैंडिंग है और जिसको लेकर सबकी निगाहें टीवी स्क्रीन पर टिकी हुई हैं। भारत एक कीर्तिमान स्थापित करने जा रहा है। तो देश से बड़ा तो कुछ नहीं हो सकता, ना कोई नेता हो सकता है, ना कुछ हो सकता है। इस पे मुझे एक बात अटल बिहारी वाजपेयी के सदन की एक बात याद आती है। सदन में अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि पहले देश है, आप देश के लिए काम करिए, फिर उसके बाद जिस संगठन में आप काम करते हैं उसके लिए काम करिए, उसके लिए आप उसको क्रेडिट दीजिए, फिर आप स्वयं के बारे में सोचिए, तब स्वयं का क्रेडिट आता है। यानी पहले देश, फिर वो राजनीतिक संगठन जिसमें आप काम करते हैं, और तब जाकर अपने बारे में। लेकिन आज क्या हो गया है? पहले पहले नेताजी खुद के बारे में सोचेंगे, फिर उसके बाद पार्टी के बारे में, और समय मिलेगा तो देश के बारे में सोचेंगे। आज देश के गौरव करने का विषय है, लेकिन आप देखिए क्रेडिट किसको दी जा रही है? मोदी जी के नेतृत्व में चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग होने जा रही है, पूरा देश देख रहा है, ये ऐसा हो रहा है। सिंधिया जी के इस पर कई सारे लोग तरह तरह के कमेंट भी कर रहे हैं। जेठा चौधरी ने तो एक दिग्विजय सिंह का बयान कोट करके डाला, बोलता हिंदुस्तान ने तो लिखा था कि जो वैज्ञानिक चंद्रमा पर चंद्रयान की सफल लैंडिंग के लिए प्रयास कर रहे हैं उनको 17 महीने से वेतन नहीं मिला है। पीएम को इस पर भी ध्यान देना चाहिए। तो प्रधानमंत्री जी, आपकी जिम्मेदारी बनती है कि यार अगर आप क्रेडिट लेने आए हैं तो ये भी तो करवा दीजिए, ऐसा दिग्विजय सिंह का कहना है। दिग्विजय सिंह कह रहे हैं। ब्रजेश फाल्दू लिखते हैं कि अल्फा टू चार्ली, मोई जी को चंद्रयान से दूर रखा जाए। आई रिपीट, मोई जी दूर हटो वहां से। मतलब ये अल्फा टू चार्ली, मतलब ये वॉकी टॉकी से बात करने की प्रैक्टिस के बारे में आप तक पहुंचाई जा रही बात। अल्फा टू चार्ली, मोई जी को चंद्रयान से दूर रखा जाए। आई रिपीट, मोई जी को दूर हटाओ वहां से। इस तरीके से लोग रिएक्शन कर रहे हैं। अब हम आपको बताते हैं कि दरअसल इसरो बना कब, इसरो की स्थापना कब हुई। इसरो की स्थापना जो है, पहले इसरो को भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति यानी कि एनकोस्पार के नाम से जाना जाता था, जिसे डॉक्टर विक्रम ए साराभाई की दूरदर्शिता पर 1962 में भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया था। इसरो का गठन 15 अगस्त 1969 को किया गया था तथा राष्ट्रीय अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का उपयोग करने के लिए विस्तारित भूमिका के साथ इनकोस्पार की जगह ली गई थी। तो आप समझ सकते हैं 1969 गवर्नमेंट किसकी थी? कांग्रेस की थी। प्रधानमंत्री कौन थी 1969 में? या बखूबी जानते, 1969 में इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी, क्योंकि जुलाई 1969 में उन्होंने प्रधानमंत्री पद का पदभार संभाल लिया था। तो आप समझ सकते हैं कि क्रेडिट किसको जाना चाहिए? गोज टू इंदिरा गांधी या गोज टू विक्रम साराभाई? आप समझ सकते हैं। लेकिन आज क्रेडिट कौन ले रहा है? भारतीय जनता पार्टी के नेता ले रहे हैं। और प्रधानमंत्री जी को मतलब बड़ा बड़ा लिखा जा रहा है कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में यह सब कुछ हो रहा है। अब प्रधानमंत्री जी अगर नेतृत्व इसका कर रहे थे तो फिर प्रधानमंत्री जी को नेतृत्व करने वाले उन कमांडर के बारे में जरूर सोचना चाहिए था, जो नीचे काम कर रहे थे, वैज्ञानिक जो काम कर रहे थे उनके बारे में सोचना चाहिए था। बॉक्सर लिखते हैं कि सिंधिया की उच्चारण कल्पनाशील वक्तव्य फिर से स्थिर हो रही। चांद पर झंडा फहराना केवल प्रतीकित हो सकता है, लेकिन देश के असल मुद्दों को नहीं भूलना चाहिए।
मून पर तिरंगा सुर्खियों का आकर्षण हो सकता है, लेकिन यह आम लोगों के दैनिक चुनौतियों को हल नहीं करेगा। यह बहुत बड़ा सवाल उठाया है। जो आम इंसान के सामने दैनिक चुनौतियां हैं, उनसे पार पाना है। वो डेली जूझता है, सुबह उठने से लेकर शाम को सोने तक। वो दिन भर महंगाई, भ्रष्टाचार और जो थपेड़े हैं, जो सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाने के थपेड़े हैं, वो उन सबसे मार खाता है। वो शिक्षा अच्छी नहीं है, स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, बेटे को कहां पढ़ाना है, बेटे के पैसे का इंतजाम कैसे करना है, घर का खर्चा कैसे चलाना है, बजट कैसे बनाना है, महंगाई इतनी बढ़ गई है, नौकरी नहीं है, चाकरी नहीं है, करेंगे तो करेंगे क्या, यह समस्या उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है। तो चंद्रयान लॉन्च हो जाने से या फिर लैंड हो जाने से उसकी समस्या का समाधान तो नहीं हो जाएगा। यह बहुत बड़ी बात लिखी गई है। नदीम रामली लिखते हैं कि चंद्रयान मिशन को सफल करने वाले वैज्ञानिकों की मोदी जी ने सैलरी बंद कर दी थी। अब आप समझ सकते हैं किन कठिन परिस्थितियों में वैज्ञानिकों ने काम किया। अब मिशन सफल हो गया तो मोदी जी आ गए हैं, मैंने किया। अब देखिए, ये एक खबर भी कोट किया है कि ये कैसा इनाम, चंद्रयान 2 से पहले सरकार ने काटी इसरो वैज्ञानिकों की तनख्वाह। आप समझ लीजिए कि क्रेडिट लेने का काम हो रहा है। नरेंद्र मोदी प्राउडी नाम से भी एक आईडी बनी हुई, उस पर भी आया कि पूरा देश आज गर्व महसूस करेगा जब हम चांद पर अपना डंका बनाएंगे। इस तरीके से भी लोग रहे। व्यंग्यवाड़ नाम के कहावतें, चूहा अगर चींटी खींच कर ले जाए और कतर डाले तो वो टेलर नहीं बन जाता, मतलब दर्जी नहीं बन जाता। हल्दी की गांठ हाथ लगी तो चूहा पंसारी बन बैठा। नदीम रामली एक और ट्वीट करते लिखते हैं कि सब कुछ अच्छा चल रहा था, जैसे ही मोदी जी के नेतृत्व की बात गई ग्रह दशा खराब होने लगी है। अब पता नहीं चंद्रयान मिशन सफल हो पाएगा या नहीं, सफलतापूर्वक लैंड कर पाएगा या नहीं। अफसोस ये क्या किया कर दिया चाटुकारिता में आपने, मतलब ये भी लोग सिंधिया जी के बारे में लिख रहे हैं। तो ये तरह तरह के रिएक्शन हो रहे हैं, आप समझ सकते हैं। ये न्यूज़ 24 ने एक भूपेश बघेल का कोट जो है शेयर किया है, लिखा है, चंद्रयान 3 जवाहरलाल नेहरू के द्वारा रखी आधारशिला का नतीजा है। देश के लिए गर्व की बात है, वैज्ञानिकों की मेहनत है। यानी यहां पर सही क्रेडिट देने की बात कही गई है कि नेहरू जी का यह सपना था और वैज्ञानिकों की मेहनत की वजह से सब कुछ हो रहा है। एक ट्वीट आया है 2.25 आंख वाला, जिसके नेतृत्व में खुद के घर के बरामदे में बच्चे की लंगोट तक नहीं लहराई, उसके नेतृत्व में चांद पर तिरंगा लहराया, गजबे है। मतलब इस तरीके से भी लोग रिएक्शन दे रहे हैं। मनोज खन्ना लिख रहे हैं कि इंदिरा जी ऊपर से भारत कैसा दिखता है। स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा, मैं बिना झिझक कह सकता हूं, सारे जहां से अच्छा चंद्रयान 3 मिशन नई बुलंदियों पर पहुंचने वाला। इस उपलब्धि के साथ उन मतलब अनसंग हीरोज को नहीं भूलना चाहिए जिन्होंने भारत के स्पेस एक्सप्लोरेशन के सफर की नींव रखी। जिन लोगों ने नींव रखी उनको नहीं भूलना चाहिए। मोहम्मद नईम अली लिखते हैं कि इस हिसाब से सारा श्रेय नेहरू जी को जाना चाहिए, जिन्होंने उस वक्त इसरो की शुरुआत की, लेकिन इस कामयाबी के असली हकदार हमारे वैज्ञानिक हैं। देश के उन वैज्ञानिकों को सलाम करना चाहिए, देश के उन इंजीनियर्स को सलाम करना चाहिए जिन्होंने अपनी काबिलियत दिखाते हुए चंद्रयान 3 में अपना योगदान दिया, लेकिन उनकी सैलरी भी नहीं मिल रही। बिना सैलरी के वो लोग काम कर रहे हैं। सोचिए, अगर आपकी 2 महीने सैलरी ना आए तो आपका बजट हिल जाएगा, खाने के लाले पड़ जाएंगे। 17 महीने से सैलरी नहीं मिली, उसके बाद भी काम कर रहे हैं, देश के लिए काम कर रहे हैं। वो क्रेडिट उन लोगों को देना चाहिए, लेकिन यहां क्रेडिट तो किसी और को ही दिया जा रहा है। आप जानते हैं कि यह दौर वो है जहां साहब के बारे में बात करनी है, अगर इधर उधर किए तो फिर आपकी खैर नहीं, इसलिए ये सब कुछ हो रहा है। तो द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।